नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने साहित्य और पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। आज जो हम महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे उसको हम स्वरों के अंतर्गत लेते हैं कि जो वर्ण विचार के अंतर्गत जो स्वर आते हैं, स्वर ऐसा नहीं है कि स्वर को हमने लघु स्वर बना दिया, ठीक है, दीर्घ स्वर बना दिया। स्वरों के बहुत ज्यादा, या आप नहीं जानते होंगे, आपकी जानकारी में नहीं होगा, उतने भेद वो माने जाते हैं। मुखाकृति के आधार पे, जीभ के तो 3 भाग होते हैं उनके आधार पे, ओष्ठों की गोलाई के आधार पे कि किस स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो होठ कम खुलते हैं, ज्यादा खुलते हैं, होठों का ऊपर नीचे जाते हैं, होठ गोलाई हो जाती है, जीभ के कौन से भाग में कंपन होता है। इस आधार पे 3 प्रमुख आधार आज हम पढ़ेंगे। एक जो अपना होगा वो प्रमुख रूप से होगा जीभ या जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे, दूसरा है होष्टो यानी होठों की गोलाई के आधार पे, और तीसरा है मुखाकृति के आधार पे। इसमें आपने जीभ है उसके प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। मान लो ये जीभ है, ठीक है, एक दांत से जुड़ी हुई जीभ होती है, एक बीच वाला भाग होता है और एक आगे वाला भाग होता है। ये जो 3 भाग होते हैं, इस आधार पे हम देखेंगे तो जीभ के अलग अलग जो स्वर है वो अग्र स्वर में, देखिए अग्र स्वर में कौन सा आ जाएगा, आगे वाला भाग, ठीक है, मध्य या केंद्रीय में कौन सा आ जाएगा, बीच वाला भाग, पश्च में कौन सा आ जाएगा कि लास्ट वाला ये भाग। यानी कि जहां से जीभ जुड़ी हुई होती है वहां पर प्रमुख रूप से जो पश्च स्वर है वो माना जाता है। और ये जो प्रश्न है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, बहुत बार परीक्षा में आए हैं। आप प्रमुख रूप से किसी भी गाइड को उठा करके देखिए, छोटी से बड़ी परीक्षा में प्रमुख रूप से ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो प्रमुख रूप से आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छी और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए देखिए, अग्र स्वर आगे वाला भाग, यानी जीभ के जो आगे वाला भाग है, जैसे ये जीभ है, इसके आगे वाला जो भाग है उसमें जब सर्वाधिक कंपन होता है तो वो स्वर क्या कहलाता है, अग्र स्वर है वो कहलाता है। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ई, ए, आई, यानी इसमें जो 4 जो स्वर है आपके आएंगे ई, ए, आई। तो छोटी ई, बड़ी ए और आई, ये जो 4 स्वर हैं ये प्रमुख रूप से आपके जीभ के आगे वाले भाग पे इससे बोले जाएंगे। 2 नंबर पे आप देखेंगे जीभ के बीच वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होता है। इसमें मात्र एक जो स्वर है वो आएगा, कौन सा होगा, ए, ठीक है। और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा होता है, तो प्रमुख रूप से आप बताएंगे ए जो होता है वो मध्य या केंद्रीय स्वर है वो प्रमुख रूप से माना गया है। उसके बाद है पश्च भाग, यानी कि जीभ के पीछे, यानी कि इस भाग में जहां से जीभ जुड़ी हुई होती है, पीछे या जड़ वाले भाग में, यानी किसी भी चीज की जड़ होती है जहां से वो चीज प्रमुख रूप से किसी भी अंग के साथ जुड़ी हुई होती है, वो जो भाग होता है वो पश्च स्वर है वो होता है। इस भाग में प्रमुख रूप से कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए आ, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ऊ, इसके बाद आ जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा ओ, और इसके बाद आ जाएगा औ। यानी कि 1 2 3 4 5 जो है वो पश्च स्वर में है, 1 है वो मध्य स्वर में है, और जो 4 है वो कौन से हैं, प्रमुख रूप से अग्र स्वर में माना जाता है। तो 11 जो स्वर होते हैं, इसमें जो री है वो प्रमुख रूप से संस्कृत का है, तो इसको जीवा के उत्थापित भाग के आधार पे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। इस प्रकार से जो 10 स्वर हैं उनको मैंने जीभ के अलग अलग भागों के आधार पे आपको यहाँ पर बताने का, प्रैक्टिकली रूप से बताने का प्रयास वो किया है। जीभ के 3 भाग होते हैं, एक आगे वाला भाग, एक बीच वाला भाग, और एक जहां से जड़ जो जुड़ी हुई होती है जीभ, वहां का जो भाग है आप इसको मान सकते हो। ये 4 स्वर हैं वो प्रमुख रूप से अग्र स्वर, एक जो ए है वो मध्य या केंद्रीय स्वर, और ये जो 5 हैं आ, उ, ओ, औ, ये जो पश्च स्वर है वो माने जाते हैं। आप समझ चुके होंगे। अब जो हम चलते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पे, जैसे मैं इसे बोलता हूं
ये क्या है, गोलाई। और ऊपर नीचे जाते हैं वो क्या है, अलग भाग। देखिए वृत्ताकार, होठों का आकार लगभग क्या हो जाता है, गोल सा है वो हो जाता है, यानी उच्चारण करने पर होठों का आकार लगभग गोल सा हो जाता है, वो वृत्ताकार या वृत्तमुखी है वो माने जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ जाएंगे आपके, उ, ओ और औ। देखिए मैं आपके सामने इसका उच्चारण करूंगा, उ हो रहा है, उ ओ औ। देखिए उ ओ औ, ये देखिए मतलब अपना जो है वो गोलाकार की स्थिति में है, वो मुख है वो हरा है, इसीलिए प्रमुख रूप से इनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी है वो मानते हैं। इसके बाद देखिए अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, यानी होठों का आकार लगभग गोल सा न होकर के होठों का ऊपर नीचे, यानी एक होठ ऐसे एक होठ ऐसे, ऊपर वाला ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला नीचे आने की कोशिश है वो करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए ए आ ई, ठीक है। इसके बाद ए और आई, ये देखिए 2 4 6 8 और ये 10, ये देखिए हो गए। यानी कि जो प्रमुख रूप से ए आ ई ए, देखिए मैं कर रहा हूं ए, अब देखिए ऊपर नीचे जा रहा है ना, ए आ ई, ठीक है। इसके बाद देखिए ए, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी होठ ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इस प्रकार से जा रहे हैं। और मैं बोलता हूं ऊ, देखिए ऊ हो रहा है, ऊ ओ हो रहा है ना। उसी प्रकार प्रमुख रूप से जैसे मैंने बोला ए ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, आ देखिए मुंह खुला खुला रह रहा है। इसके बाद बोलूंगा ई, ऊपर नीचे जा रहा है। उसके बाद मैं बोलूंगा, देखिए क्या बोलूंगा, ए यानी ऊपर नीचे जा रहा है। तो प्रमुख रूप से आप ये समझ चुके होंगे, मैं बाकायदा आपको प्रैक्टिकली करके ये बता रहा हूं ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ सके। और निश्चित रूप से आप इस तरीके से करके देखोगे और इस तरीके से आप समझोगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आएगी। और मैं कहता हूं कि ये प्रश्न आपका सही होगा जो इस वीडियो को देखेगा या इस चीज को पढ़ेगा, और जिसका नहीं सही होगा जो प्रमुख रूप से केवल रट्टा मारते हैं, किताबों को केवल पढ़ते हैं। किताबी कीड़ा बनने से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान आता है आपको प्रैक्टिकली करने से। आप जब उस चीज को अनुभव करोगे, उस चीज को आभास करोगे, तो वो चीज आप अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, आगे देखिएगा, मुखाकृति के आधार पे स्वरों के भेद, यानी मुख की जो आकृति है उसके आधार पे हम देखेंगे तो प्रमुख रूप से स्वरों के 4 भेद हैं, सवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। देखिए उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, यानी मैं जब उच्चारण कर रहा हूं तो मुख सबसे कम जो खुलेगा वो कौन सा होगा, देखिए उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, यानी एक तो मुख क्या होता है, सबसे ज्यादा खुलता है, कम खुलता है, कम से, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये 4 भेद अपने सामने आएंगे, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। उच्चारण करने पर संवृत में क्या होगा, उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, जो देखिए ये कौन से आते हैं, ई, ऊ और ऊ, यानी कि जब इनका उच्चारण करेंगे तो मुख सबसे कम खुलेगा। जैसे मैं बोलता हूं ई, ऊ, मुख नहीं खुल रहा है, मतलब होठ चिपक रहे हैं, यानी आपस में खुल ही नहीं रहा है, तो ये प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा, ये संवृत में चले जाएंगे। जो विवृत है, उच्चारण करने पर मुख का सबसे ज्यादा खुलना, इसमें प्रमुख रूप से एक जो स्वर आएगा वो है आ। जैसे मैं बोल रहा हूं आ, देखिए मैं बोल रहा हूं आ, मुख खुल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, आ करने पर मुख सबसे ज्यादा खुल रहा है, इसलिए किसमें आ जाएगा, ये विवृत में आ जाएगा। इसके बाद है अर्धसंवृत, यानी इसका उच्चारण करने पर मुख का संवृत से, यानी देखिए ये देखिए संवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलना, यानी संवृत जो है इसमें जो मुख खुलेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा कहां खुलेगा, अर्धसंवृत में खुलेगा। और इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से आ जाएंगे, ए और ओ, यानी मैं बोला हूं ए ओ, यानी मुख तो खुल रहा है परंतु किससे ज्यादा खुल रहा है, ये संवृत से थोड़ा ज्यादा है वो खुले रहा है। इसमें प्रमुख रूप से देखिए आगे
अर्धविवृत। अर्धविवृत में उच्चारण करने पर मुख का विवृत से थोड़ा कम खुलता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे देखिए, ए आई, औ और एक बच गया अपना ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो ये 3 जो हैं आई, औ, ए, यानी आई, औ, ए, इसमें क्या होगा कि विवृत से थोड़ा कम खुलता है। ये देखिए, ये जो विवृत है आ है, इससे थोड़ा सा कम खुलेगा, यानी आ से तो पूरा ही खुल रहा है। देखो आ, मैं बोलता हूं आ से खुल रहा है, और मैं बोलता हूं क्या, आई, औ, ए, इससे क्या है, थोड़ा सा कम खुल रहा है। किससे, विवृत से कम खुल रहा है। तो ये प्रमुख रूप से किसमें चला जाएगा, आपका अर्ध विवृत में चला जाएगा। ये हमने प्रमुख रूप से 3 वेद स्वरों के पूछे हैं। किसी भी छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षा में आप देख लीजिएगा, आपको यहां से 1-2 प्रश्न है वो मिलेगा, और सबसे ज्यादा गलत होने के प्रश्न इसमें चांसेस है वो रहते हैं। और यदि ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आप प्रमुख रूप से ये प्रश्न वो गलत कभी भी नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का ये सेशन, आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और फिर भी आपको कुछ शंका है तो आप प्रमुख रूप से आपके अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ताकि उस शंका का समाधान आपका हो सके। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।